कि मैं जूनियर इंजीनियर हैं। वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए भी रश्मि ने पहले ही अटेम्प्ट में CGPSC क्लियर किया। उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी नेहा के शिरवानी ने। CGPSC 2022 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और हर तरफ टॉपर्स की चर्चा है। इस वक्त मेरे साथ में है रश्मि पोया, कांकेर की रहने वाली है, जो इस वक्त हम रायपुर में ही जो है उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। 15वीं रैंक आपने हासिल किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बट अच्छा लग रहा है। इस वक्त आपकी फैमिली भी आपके साथ में है? मम्मी पापा दीदी सभी आए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कैसे आपने अचीव किया अपना टारगेट और क्या टारगेट आप लेके चल रहे थे? टारगेट तो मैंने यही डिसाइड किया था कि डीसी ही बनना है। शुरू से यही सोची थी कि डीसी का पोस्ट मुझे लेकर ही रहना है, और उसमें मम्मी पापा दीदी जीजू भैया सब मतलब पूरी फैमिली हेल्प की, और उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प सर ने किया है। टीचर ने पूरा हेल्प किया है कि सही पाथ प्रोवाइड किया, गाइडेंस स्ट्रैटेजी सब चीज़ उसमें सर ने भी, और बाकी सब मतलब सभी लोगों ने किया। एक कलेक्टिव वर्क हुआ है मेरे लिए। आपने उसको चैलेंजिंग लिया, कैसे पार किया? एक्चुअली मैं अभी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा यही रहता है कि टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जितने कॉम्पिटिटर्स हैं डेफिनेटली उनको 8 घंटे का स्लॉट ज़्यादा मिल रहा है। दिन में तो 8 घंटे का स्लॉट मुझसे ज़्यादा मिल रहा है, बट मुझे ये करना है कि मैं जो बाकी 7 घंटे कर रही हूँ उनके वो 16 घंटे से ज़्यादा करना है। मुझे कवर अप उनके कंपटीशन में तो बराबर करना है और उनसे ज़्यादा करना है। तो वो एक थोड़ा सा कभी कभी लगता था कि अरे यार नहीं हो रहा, थकावट आप खुद भी फटीग हो जाता है कि कर रहे हो आप रेगुलरली, बट नहीं, वही उसको लगता है कि ये सब हार्डशिप को जब आप ओवरकम करते हैं तभी आप उस पोजीशन पे पहुंच पाते हैं। कितने चांस मिले थे आपको, कितनी बार में आपने निकाला, और किस प्रोफेशन से भी जुड़ी हुई थी? अभी मैं CSEB में एज अ जूनियर इंजीनियर हूँ, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं पहले अटेम्प्ट पे ही निकाल ली थी। बहुत बढ़िया। आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग? और अभी तो सोचा है कि वही जैसा सर ने भी बताया, सर का और वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा और आगे जाऊँ, तो निमोरा से लबासना। आप सर की भी बात कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है शिक्षक का। किससे आपने शिक्षा ली, कौन आपको गाइड किया अब तक? सबसे शुरुआत में जो गाइडेंस है वो तो पेरेंट्स होते हैं, माँ होती है, तो मम्मी पापा, घर में दीदी जीजू भैया सब लोग, वो तो एक रहते हैं कि वो आपके लिए सबसे पहले गुरु होंगे। दूसरा फिर जब आप बाहर निकलते हो तो आपको सच्चे मायने में एक टीचर मिलते हैं, और वो मुरली सर थे। मतलब उन्होंने, मैं जब तैयारी करने का मैंने सोचा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक आइडिया भी नहीं था कि कैसे करना है। वो ऐसा ना नदी के किनारे में खड़े हैं, आपको उधर जाना है, पता नहीं है कैसे जाना है, तो फिर वो सर एक को होता है ना कि ऐसे जाना है करके बताने वाले, तो वो सर को ही मैंने फॉलो किया था, गाइडेंस सर से ही पूरी ली थी और सर ने फिर बताया। बिल्कुल, मुरली सर भी इस वक्त हमारे साथ में हैं, और कैसे जॉब करते हुए एक ही अटेम्प्ट में जो है रश्मि ने ये अपना क्लियर किया है। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि आज हम सब के लिए गौरव का विषय है। रश्मि का पहले अटेम्प्ट में निकालना, चाहे विनय हो, ऐसे 20 तमाम बच्चे जिन्होंने आज हम लोग को एक गौरव का एक क्षण दिया है, मन बड़ा प्रफुल्लित है और इतना ही गदगद है चीज़ों को लेकर। अब बात रही स्ट्रैटेजी को लेकर, तो मेरी स्ट्रैटेजी में हमेशा कहता हूँ कि आप कितना पढ़ते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितनी चीज़ें आप याद कर रखते हैं, कितनी चीज़ें आप लिख पा रहे हैं मेंस के लिए, वो महत्वपूर्ण है। मतलब एक बार पढ़ो, उसको रिवीजन कम से कम 10 बार होनी चाहिए। 10 पुस्तक पढ़ने वाला मैंने कभी आज तक कोई सफल व्यक्ति नहीं देखा है। एक पुस्तक को 10 बार पढ़ने वाले सारे बच्चे, वो सब के सब सफल हैं। और इसकी दूसरी बात, इस पूरे एग्ज़ाम में विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं है। आप उस एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन पर उसकी जो वास्तविकता है, जितनी उसकी ज़रूरत है, वही पढ़ें। शायद विनय हो, रश्मि हो, और तमाम सारे बच्चों ने यही फॉलो किया, और ये जो गौरव का दिवस दिया है इन लोगों ने, ये शायद उन्होंने चीज़ों को समझा, माना, और अपने आप को सारी बाकी चीज़ों से अपने आप को दूर रखा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो गैदरिंग हो, चाहे फैमिली गैदरिंग हो या सोशल गैदरिंग हो, इन सब से अपने आप को दूर रखा, और इसी का परिणाम आज आपके सामने है। जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ऐसे में सबसे बड़ा जो चुनौती या फिर सबसे फर्स्ट फेस यही होता है कि वो कौन से कोचिंग सेंटर से जुड़े या किस टीचर से जुड़े। ऐसे में आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, कोचिंग संचालक होने के बावजूद मैं कहूँगा कोचिंग का जो योगदान है वो 10% है, 90% इन बच्चों का है। 10% वो इम्पोर्टेंट इसलिए है
क्योंकि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इस पूरे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में सबसे जो की पॉइंट यही है। आप पढ़ने के लिए तमाम दुनिया है आपके पास पढ़ने के लिए, मगर तमाम ज्ञान को लेकर आप विशेषज्ञ बन सकते हैं, अधिकारी नहीं। तो जो कोचिंग का जो एक दायित्व है, कोचिंग का तो नहीं कहूँगा, शिक्षक जरूर कहूँगा मैं, शिक्षक को दायित्व है वो बच्चों को सही मार्गदर्शन दे, और दूसरी बड़ी बात जो है क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है, इसके बीच में जो बाइफर्केशन है वो दिखा दे, तो मुझे हमेशा लगता है कि बच्चे सफल होंगे और ऐसे ही मैजिकल रैंक हम हर साल देते रहेंगे। आज नतीजे आए हैं, कई बच्चे आगे निकले और कई बच्चे पीछे भी छूट गए, उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सफलता और असफलता जीवन का एक अभिन्न अंग है। क्षति एक अलग चीज़ है, असफलता एक अलग चीज़ है। क्षति जिसकी भरीपूर्ति ना की जा सकी, असफलता की भरीपूर्ति की जा सकती है। आपके सामने विनय एक एग्जाम्पल है। पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम नहीं निकला, शायद इंटरव्यू थे पहले एग्ज़ाम अटेम्प्ट में, पहले में प्रीलिम्स नहीं निकला। आ जाओ विनय प्लीज़। सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू से बाहर हो जाना, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट तो होंगे बच्चे, बट मन में एक था कि सर कुछ भी हो जाए क्लास 2 चाहिए। तो लास्ट वाले एग्ज़ाम में इस बालक ने DSP रखा, इस बार एंटी हुआ। ऐसे तमाम बच्चे, राशिका अग्रवाल एक नाम है, या हम बात करें मधु की बात करें, या हम और ऐसे तमाम बच्चे हैं जिन लोगों ने 2017-18 से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने छोड़ा नहीं, कई बार प्री नहीं निकले, कई बार इंटरव्यू के बाद अगले वाले प्री में उनके एग्ज़ाम पहले चरण में बाहर हो गए, बट उनके मन में एक था कि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा पाएंगे, और उसी का आज नतीजा है कि आप हम और सब, उनका परिवार और हम सब ये जो जश्न मना रहे हैं वो उसी का परिणाम है। CGPSC पास आउट विनय भी इस वक्त मेरे साथ में है, जिन्होंने पहले शायद DSP पद निकाल लिया था, लेकिन इस बार आपकी रैंक कम आई है। तो इस बार कैसे कम हुआ, कहाँ पर आप चूक गए, या फिर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, पिछली बार मैंने DSP का पद प्राप्त कर लिया था। इस बार मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो रैंक इम्प्रूव करने के लिए दिया था, तो सिंगल चॉइस से देना था, लेकिन मेरा मेडिकल नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने NT डाला हुआ था, अन्यथा मेरे को NT का पद भी नहीं मिलता। और मेरा जो था, मैं DSP के पद पर काफ़ी खुश था मैं, और मैं उसको ही ज्वाइन करना चाहूँगा। मेरे को पुलिस में जाने का काफ़ी इंटरेस्ट रहा है शुरू से। आगे और तैयारी करेंगे आप? नहीं मैम, अभी CGPSC कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए अभी। कई लोग पिछड़ जाते हैं दूसरी बार जब कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या? निश्चित रूप से असफलता एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंसान को सिखाती है। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आपके पास गुंजाइश है कि आप उतने नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नंबर ज़्यादा आ गया, एक एवरेज मार्क्स सेट हो जाता है, उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कम रहती है। तो आप अपना जो, अगर आपको असफलता मिली है तो जो कमियाँ हैं उन पर विचार करें और उनको रेक्टिफाई करके अच्छा रैंक अचीव करें। कमियों पर विचार करें, अच्छा रैंक जो है वो अचीव करें, और इसी मैसेज के साथ जो है CG टॉपर्स इस वक्त हमारे साथ में है, और यही संदेश उन बच्चों को देना चाहते